नमस्ते, मेरा नाम है मितेश। आप देख रहे हो स्मार्ट इजी टेक चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है CSS लेआउट, सिंपल फ्लेक्स लेआउट। ओके, तो हमने पिछले 2 वीडियो में सीखा था कि फ्लेक्स के कुछ प्रॉपर्टीज, उसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट आया था जिसमें हमने फ्लेक्स को ओरिजिनल फाइल में इम्प्लीमेंट किया था। और इस वीडियो में हम सिंपल एक फ्लेक्स का लेआउट बनाएंगे जो कि हमारा CSS का 33 पार्ट है और CSS लेआउट का 9th पार्ट है। तो बिना किसी टेक इंट्रो के शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो ये मैं इमेज को करता हूँ क्लोज और आप देख सकते होगे कि इस बार का ब्राउज़र थोड़ा अलग है। उसके पीछे का रीज़न है कि इस बार मैं एज को यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, और फाइनल जो है होने वाला है। तो इस बार एज का यूज़ करने का रीज़न ये है कि मेरे फायरफॉक्स में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है लाइव सर्वर के रिलेटेड, जिसका सोल्यूशन है कि कैच फाइल जो होते हैं वो डिलीट कर दो, यानी कि एक टाइप का कुछ डाटा जो होते हैं वो डिलीट कर दो तो आपका काम हो जाएगा। जो कि मैंने यूट्यूब में देख लिया, काफ़ी आसान है। कैच फाइल्स को डिलीट करना है और फिर भी नहीं हो रहा तो फायरफॉक्स को अनइंस्टॉल करके वापस से रीइंस्टॉल करेंगे तो काम हो जाएगा। तो मैं सोचा कि चलो उसको फिर कभी करते हैं। तो इस बार के वीडियो में हम एज को यूज़ कर रहे हैं, नथिंग फैंसी। तो ये रहा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एज में ना अभी रिवॉर्ड सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे मेरा नेट कनेक्ट नहीं है, बाकी यहाँ पे जो रिवॉर्ड सिस्टम है जिससे कि आपको कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं ब्राउजिंग करने के। तो मैं ब्राउजिंग तो कर ही रहा हूँ, हालांकि मैं काफ़ी महीने हो गए ब्राउज करते हुए, काफ़ी सारा पॉइंट्स हो गए, लेकिन अभी हम वो सब बात छोड़ते हैं और यहाँ पे हम अपने मेन टास्क पे फोकस करते हैं। और हो सकेगा तो मैं आपको फिर कभी वो रिवॉर्ड वाले सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने ये फाइल देख लेते हैं, टारगेट फाइल नहीं, मेन फाइल। ओके, ये रहा हमारा मेन फाइल, कर्सर ये रहा। ओके, CSS लेआउट ये हमारा मेन फाइल है। टारगेट फाइल हमारा कुछ इस तरीके से होगा जिसमें कि वापस से बाजू में आ जाएगा, लेकिन बाय यूजिंग फ्लेक्स कीवर्ड, या फिर हम फ्लेक्स का रूल यूज़ करके हम इसको साइड में लाएंगे। तो बातें बहुत हो गई, अब काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ब्राउज़र है CSS लेआउट में आते हैं हमारा। और सबसे पहले तो इसको हम कमेंट करते हैं और ये हमने कर दिया कमेंट, ये हम करते सेव। हालांकि कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। एक मिनट, नहीं ये नहीं, आर्टिकल में शायद से विथ 800 था, वो देखते हैं। हाँ, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कमेंट है। बाकी अगर ये कमेंट नहीं होता तो हमारा साइट कुछ ऐसा दिख रहा होता। ओके, चलो Ctrl+Z, और ये कमेंट है, चलो अच्छी बात है। अभी फुल वेब प्लेस जो है हमारा, फुल वेब पेज, यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स एक बार करा के देखते। और डिस्प्ले हो गया, फ्लेक्स हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली तो हम फ्लेक्स को इंसर्ट नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये हम करते हैं क्लोज। तो हमारा टारगेट फाइल को देखते हैं। हमारा टारगेट फाइल ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ HTML में जाएंगे और हम ये देखेंगे हमने एक स्पेशल एक डिव बना के रखा है, फ्लेक्स कंटेनर। और ये फ्लेक्स कंटेनर जा कहाँ तक रहा है, तो ये जा रहा है पूरे असाइड तक, ठीक है। यानी कि इस पे और इस पे फ्लेक्स सिर्फ लग रहा है, बाकी मेन अंदर जो चीज़ है उस पर फ्लेक्स का इतना कुछ असर नहीं है। तो चलो हम भी यही हरकत कर दें। यही हरकत क्या, मैंने तो यही करके रखा है। ये हम यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे टॉप पे जाते हैं। ये रहा, फुल वेब पेज दिख रहा है। हमने दरअसल इसको कहाँ पे रखा है, ओके, तो हमने इसको हेडर के जस्ट आर्टिकल के ऊपर रखा है, ठीक है। यानी कि ये रहा फुल वेब, ये रहा हार्ड हेडर जो है नेविगेशन के बाद यहाँ पे रखा है। तो चलिए, ये रहा हेडर जो है नेविगेशन के बाद, ये रहा यहाँ पे। तो हम भी यहाँ पे रखते हैं div, और एक मिनट नहीं, चलो div डॉट फ्लेक्स और यहाँ पे हम देते हैं कंटेनर CANTER, ठीक है। एक मिनट, CONTER, ओके, एक मिनट, ये वर्क नहीं कर रहा। ओके, हो गया। और ये जो डिव है हम इसको करते हैं कट, और एग्जिट इसको, ये आर्टिकल जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद असाइड शुरू हो रहा है, और असाइड के एग्जिट यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट। और इसको टेप से आगे कर लेते हैं, और फॉर्मेट करने के लिए हम यहाँ पे आर्टिकल को भी वो कर लेते हैं। अब हम एक बार देखते हैं पाथ क्या फॉलो हो रहा है, तो जी हाँ, फॉलो हो रहा है। अब एक बार देखते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने सेट ऑफ रूल्स नहीं लिए। और सबसे नीचे यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्स, एक मिनट नहीं, हमने जो दिया था कोई रिस्क नहीं लेना, और हम सिंपली इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है। एक मिनट, ये रहा, ठीक है, ये हो गया कॉपी। यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम डिस्प्ले देंगे
ये रहा डिस्प्ले देंगे एज अ फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स हम देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा जो है साइड में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन काम होगा असाइड करने का। तो असाइड के लिए हम अपने जो असाइड जो है यहाँ पे लिख दे असाइड, ये हमने असाइड लिखा और यहाँ पे हम जो इसका बेस जो होगा, फ्लेक्स बेस जो होता है, ये रहा फ्लेक्स बेस, और ये हम दे देंगे 300 पिक्सल है। ओके, हाँ ओके, 300 पिक्सल है। अब आप बोलोगे वाह ये कितनी आसानी से ले, देखो ऐसा नहीं होता, हमको एक एक चीज़ करना होता है। फ्लेक्स बेस 100 किया, फिर 200 किया, 300 किया। अब मैं इतनी आसानी से इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने टारगेट में ऑलरेडी ये कर रखा है, ये सेम टू सेम कर रहा है, और ये ऐसा समझ लो कि एज अ स्क्रिप्ट ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। ये जो भी आप देख रहे हो, हमारा टारगेट जो है, आज का एजेंडा जिसको हम कहते हैं, ये एज अ स्क्रिप्ट मेरे लिए काम कर रहा है। तो ये सब प्रैक्टिस मैंने कर लिया है, वो तो बस मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से समझो कि मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, फिर वीडियो क्रिएट करता हूँ और फिर इसको एडिट करता हूँ और फिर मैं आपको देता हूँ। फिर भी मेरे को 1 वीक इसलिए लगता है क्योंकि ऑब्वियसली मेरा कॉलेज है, मेरे को उसकी पढ़ाई भी करनी होती है, इसलिए 1 वीक लग जाता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे। वैसे सारे यूट्यूबर्स का ऐसा ही था, मैं कोई नया नहीं हूँ, मैं कोई तीर नहीं मार रहा यहाँ पे, और सब ने ऐसी मेहनत किया था और एक टाइम के बाद वो बड़े यूट्यूबर बने थे, हम भी वही कर रहे हैं। तो अभी ये सब बातों को हम साइड में करते हैं और यहाँ पे हम सिंपली आर्टिकल देते हैं, क्योंकि अब मेन फोकस हमारा आर्टिकल के अंदर, फ्लेक्स के अंदर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कर्ली ब्रैकेट देते हैं और फ्लेक्स के बाद ये रहा फ्लेक्स, और यहाँ पे हम 0 0 और 800। ओके, अब आप बोलोगे कि ये लास्ट में हमने 800 लिखा, ये किस चीज़ के लिए? तो अभी मैं वो नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बना दिया है फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। फ्लेक्स प्रॉपर्टी के ऊपर 2 वीडियो है, ठीक है, वर्क स्पेस के अंदर मैंने ये सब करके बताया था, आप प्लीज़ जाओ एक बार उसको चेक करो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट काम होगा फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है। इससे एक चीज़ दिखाता हूँ, ये पड़ा यहाँ पे, ओके, फ्लेक्स आर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेन चीज़ करेंगे जो कि है काम की चीज़ है, वो है फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स हो गया, 1 मिनट, हमको क्लास में देना है ना, ये रहा फ्लेक्स कंटेनर में हमको देना है, वो है गैप, ठीक है। गैप होना चाहिए 75 पिक्सल का, ठीक है। 1 मिनट, ये हो गया 75 पिक्सल का, यानी कि ये यहाँ पे जो गैप की बात हो रही है, ये मैं आपको इंस्पेक्ट करके बताता हूँ कि इंस्पेक्ट करके कैसा लगेगा। ओबियसली हम एज यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब अलग टाइप का ये आपको लग रहा होगा, मेरे को भी काफ़ी मतलब अलग फील ले रहा है ये। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, ये देखो, ये जो आप बीच का ये पार्ट देख रहे हो, ये 75 पिक्सल है, इसी गैप की मैं बात कर रहा था, यही गैप आया। अगर यहाँ पे 75 पिक्सल का गैप नहीं होता तो आप देख सकते हो ये एकदम साइड में है, ठीक है। और यहाँ पे 75 का गैप काफ़ी अच्छा लग रहा है इन दोनों। 1 मिनट, ये इसको बंद करो, इन दोनों के बीच में। अब हमारा काम होगा आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो आर्टिकल में हम नीचे आते हैं और आर्टिकल में यहाँ पे जो है हमको बॉटम जो है इसको फिक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे 1 करने की ज़रूरत है। फ्लेक्स मैंने आपको बताया था, फ्लेक्स 1 2 3 अगर आप ऐसे लिखते हो उसका क्या मतलब होता है, यानी कि वो डिवाइडेशन का काम करता है कि एक फ्लेक्स के अंदर अगर 2 कंटेनर है तो पहले का साइज़ क्या होगा, दूसरे का साइज़ क्या होगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आर्टिकल में आ गए, यहाँ पे हम मार्जिन बॉटम जो होगा, मार्जिन बॉटम हम दे देते हैं 0, और ये हमने दे दिया 0, और फ्लेक्स दे देते हैं, और ये रहा 1। ऑब्वियसली मैंने ये सब चीज़ आपको सिखा दी है, आप प्लीज़ जाइए और मेरे बाकी के इससे पहले के जो 2 वीडियो है उसको एक बार चेक कीजिए, ठीक है। इससे क्या हो गया, फ्लेक्स 0 बॉटम से ये एकदम फुटर जो है नीचे आ गया। अब आपको ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दिख रही होगी कि ये इतना बड़ा क्यों है, ठीक है। तो चलो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। वो इतना बड़ा इसलिए है मार्जिन बॉटम की वजह से। मार्जिन बॉटम जो है MAR, मार्जिन BOT, मार्जिन बॉटम, ठीक है, 60 पिक्सल कर देते हैं। अब करते हैं हम सेव, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मेन प्रॉपर्टी आएगा, ये प्रॉपर्टी के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में समझा के रखा है, वो है अलाइन। और अलाइन कर रहा है हमको आइटम, ठीक है, अलाइन आइटम, ठीक है, फ्लेक्स, और ये हो गया स्टार्ट। अब देखना, जैसे ही हमने प्रॉपर्टी दे रहा, एक जादू क्या हुआ कि वो जो अभी तक इतना बड़ा था वो अब इतने में सिमट के रह गया। और अब देखो हमारा टारगेट ये था और हमारा आउटपुट ये आया। अब ये थोड़ा डिफरेंस इसलिए लग रहा है, ये इसको रीसेट कर दिया 90, ठीक है, और इसको भी रीसेट कर दिया 90। अब देखो अब कोई फर्क नहीं लग रहा। हाँ, थोड़ा सा मतलब बॉर्डर की वजह से, बॉर्डर का साइज बड़ा है यहाँ पे, ये थोड़ा ज़्यादा बोल्डर है और ये थोड़ा और पतला है, थीनर है, इसकी वजह से आपको कुछ
लग रहा होगा साइज में डिफरेंट, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। आप देखिए एकदम परफेक्ट हो चुका है हमारा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे भी देखिए जहाँ फुटर और अपना ये आर्टिकल में इतना डिफरेंस नहीं था, एकदम ये दोनों साइड साइड में थे, ये दोनों एकदम सटे हुए थे एक दूसरे से, ये भी काफ़ी डिफरेंट हो गया है ना। आप देख सकते हो हमारा मेन फाइल में स्मार्ट इजी पेज लिखा हुआ है, जबकि हमारा टारगेट फाइल में स्मार्ट इजी टेक चैनल पूरा लिखा हुआ है इस तरीके से। तो यही हमने बनाया इसके वीडियो में, एक सिंपल सा फ्लेक्स लेआउट। ये हमने फ्लोट का यूज़ करके बनाया था और अब हमने फ्लेक्स का यूज़ करके बनाया। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर प्रॉपर्टी में कोई भी मिस्टेक है, कुछ भी आपको समझ में नहीं है, प्लीज़ इससे पहले के जो 2 वीडियो है CSS लेआउट के ऊपर वो एक बार चेक करो, मैंने डिटेल में समझा के रखा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।